नमस्कार मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं पुरुषों के ऊपर लगाए जा रहे बलात्कार और छेड़खानी के झूठे आरोपों की। आज जब देश की अदालतों में क्रूरता और बलात्कार से जुड़े लाखों मामले लंबित हैं, तब एक सच्चाई यह भी है कि इन मामलों में फंसे अनेक पुरुष केवल कानूनी लड़ाई ही नहीं लड़ रहे, बल्कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिरता तीनों से जूझ रहे हैं। गिरफ्तारी से पहले ही समाज उन्हें अपराधी मान लेता है, उनका परिवार टूट जाता है, उनकी नौकरी चली जाती है और वर्षों तक अदालतों की वे चक्कर काटते रहते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि बलात्कार के मामलों में 25 से 30% तक मामले झूठे पाए जाते हैं, जो न्याय व्यवस्था को कमजोर करते हैं, उसके लिए खतरा भी है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा का 20 दिसंबर 2025 का ऐतिहासिक फैसला इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो न्याय की उस पवित्र भावना को पुनर्जीवित करता है जिसे अक्सर भावुकता और बाहरी दबावों में दबा दिया जाता है। यह फैसला न केवल झूठे आरोपों के शिकार पुरुषों को राहत देता है, बल्कि वास्तविक पीड़िताओं के न्याय के रास्ते को भी मजबूत बनाता है। मित्रों, मामला 21 जनवरी 2023 का है, जब एक लड़की ने अपनी एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और धारा 328 जहर देकर के नुकसान पहुंचाना मतलब सुला देना या बेहोश कर देना के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे। जांच हुई, मेडिकल हुआ, चार्जशीट दाखिल हुई और मामला ट्रायल की ओर बढ़ा, मतलब मुकदमा चालू हुआ। लेकिन निर्णायक मोड़ तब आया जब लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए स्वैच्छिक बयान में पूरे आरोपों को नकार दिया। उसने कहा कि ये संबंध सहमति से बने थे, किसी प्रकार की बलात्कार जैसी कोई घटना हुई ही नहीं और उस पर किसी का दबाव भी नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने इस न्यायिक बयान के आधार पर सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन राज्य सरकार मतलब पुलिस ने इस आदेश को चुनौती दी। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब स्वयं लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने आरोपों की नींव ही गिरा दी हो, उसको मना कर दिया हो, मुकर गई हो, तो अभियोजन का आधार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे में मुकदमे को जिंदा रखना न्याय नहीं, बल्कि आरोपी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न होगा, ये कोर्ट ने कहा। और ये कहकर उसने खारिज कर दी अपील। कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि झूठे बलात्कार के आरोप पुरुषों के जीवन पर स्थायी घाव छोड़ते हैं, उनकी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य को ऐसा नुकसान पहुंचाते हैं जिसे बाद में उनको डिस्चार्ज कर देने या बरी कर देने से भी पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट ने अपना वो दिया है ऑब्जर्वेशन। कोर्ट ने यह भी चेताया कि ऐसे झूठे मामले वास्तविक पीड़िताओं के लिए नुकसानदायक हैं, क्योंकि इससे समाज का भरोसा उनसे कमजोर हो जाता है। मित्रों, इस मामले के साथ एक और महत्वपूर्ण फैसले का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट की ही न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने 17 दिसंबर 2025 के अपने फैसले में पुलिस की कड़ी आलोचना ही नहीं की, बहुत कड़ी फटकार भी लगाई और कहा कि लगभग हर महिला द्वारा दर्ज एफआईआर में पुलिस हाथ मारा शब्द जैसे यांत्रिक अभिव्यक्ति की तरह प्रयोग करता है, वो भी बिना शिकायतकर्ता की पुष्टि के। ये धारा 354 जो महिला की लज्जा भंग के लिए प्रयोग की जाती है। उन्होंने कहा, यह कानून का घोर दुरुपयोग है। कोर्ट ने ऐसे काल्पनिक आरोप को रोकने के लिए पुलिस स्टेशनों में सुधार की मांग की, ताकि निर्दोषों को फंसाया ना जाए। मतलब हाथ मारा शब्द का हर जगह प्रयोग कर देते हैं। कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता मुआवजा योजना के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई है और कहा है कि कई मामलों में अंतरिम मुआवजा ले लिया जाता है और बाद में आरोपों से मुकर जाते हैं, आरोप वापस ले लिए जाते हैं। मित्रों, बलात्कार पीड़िताओं को मुआवजा सरकार ने 2009 से प्रारंभ किया था, परंतु निपुण सक्सेना बनाम भारत सरकार 2018 के सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने इसे गति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि बलात्कार पीड़िताओं को तत्काल और प्रभावी मुआवजा मिलना ही चाहिए और सभी राज्यों को स्पष्ट, उदार और लागू करने की योजना बनानी चाहिए और निर्देश दिए थे। साथ ही कहा था कि अंतरिम मुआवजा देना भी आपको मतलब अनिवार्य कर दिया था राज्यों के लिए। और कोर्ट ने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया था, जो पूर्ण न्याय के लिए किया जाता है और जो सभी राज्यों को मानना ही था, बाध्यकारी था। यह मुआवजा यौन अपराधों में विशेष रूप से बलात्कार, गैंगरेप, पॉक्सो या एसिड फेंकने के मामलों में राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। दिल्ली में यह मुआवजा 4 लाख से 10 लाख रुपए तक है। उत्तर प्रदेश में यह मुआवजा 3 लाख से 10 लाख रुपए तक, महाराष्ट्र में 2 लाख से 10 लाख रुपए तक है, मध्य प्रदेश में 5 लाख रुपए तक है और राजस्थान में भी 5 लाख रुपए तक है। वहीं रिपोर्ट दर्ज न होने के बाद भी 2 लाख रुपए तक अंतिम मुआवजे का प्रावधान भी है।
जो पीड़िता की दशा और मेडिकल स्थिति देख करके दिया जाता है। कोर्ट ने इसी बात पर चिंता जताई है कि पहले रिपोर्ट लिखाने के बाद उसे वापस लेना या झूठा साबित होना यह न केवल न्याय प्रणाली के साथ छल है, बल्कि जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग भी है। बहुत कड़ी टिप्पणी है मित्रों ये। इसी कारण हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि जहां कहीं भी आरोप झूठे पाए जाएं या केस इस आधार पर समाप्त हो, वहां दिए गए मुआवजे की वसूली की प्रक्रिया लेने वाले से प्रारंभ की जाए। मतलब जिसको मुआवजा मिला है उससे वापस ली जाए। दिल्ली हाईकोर्ट का यह निर्णय आज के समय में एक ऐतिहासिक और मार्गदर्शक फैसला है, क्योंकि यह फैसला स्पष्ट रूप से बताता है कि पीड़िता को मुआवजा तो उसके साथ हुए अपराध के कारण मिला है, न कि केवल इस वजह से कि उसने किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करा दी है या उसने किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगा दिए हैं। भाई, जब आरोप अपराध में बदला ही नहीं, यदि अपराध सिद्ध ही नहीं हुआ, केस झूठा साबित हो गया, आरोप झूठा साबित हो गया, तो मुआवजे का तो अधिकार ही नहीं बनता ना फिर। मित्रों, आपके इस फैसले के बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।